माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नोटबुक का इस संस्थान में। मेरा नाम है सुनील कुमार। मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयनित हूँ, डिप्टी एसपी पोस्ट पे। आज मैं आप लोग को ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। आज से हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी ज्योग्राफी की होंगी। ज्योग्राफी फर्स्ट क्लास हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि आर ओ में जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको वही चीज़ पढ़ाया जाए जो आर ओ में आए। ठीक है। तो हम लोग ज्योग्राफी की क्लास वन स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी क्लास वन। ठीक है। उसमें पहले हम लोग जो कुछ भौगोलिक खोजें हैं उसके बारे में, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पे आएंगे। ठीक है। तो देखेंगे, ज्योग्राफी में हम देखेंगे जो प्रमुख भौगोलिक खोजें रही हैं वो क्या क्या है, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है। आप लोग नोट करते रहिएगा और ज़रूरत पड़े तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। इसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से पीडीएफ डाउनलोड करके अपना पढ़ भी लीजिएगा। साथ ही साथ क्लास के साथ साथ इसको नोट भी करते जाइएगा। तो हम लोग देखेंगे भौगोलिक खोजों में क्या है कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भूगोल के जनक कौन थे। भूगोल के जनक कौन थे? जो भूगोल के जनक थे वो थे हिकैटियस। ठीक है। भूगोल के जनक कौन थे? हिकैटियस थे। अब हम देखेंगे ज्योग्राफी जो शब्द है, ज्योग्राफिया शब्द है, ज्योग्राफी जो शब्द है उसने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द जो है वो किसने दिया? ठीक है। सर्वप्रथम जो ज्योग्राफी शब्द है वो किसने दिया? इरेटास्थनीज ने। ठीक है। तीसरा हम देखेंगे मॉडर्न ज्योग्राफी, मतलब आधुनिक भूगोल का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जो जनक है वो अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को कहा जाता है। ठीक है। चौथा हम देखेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल का जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। ठीक है। चौथा हम देखेंगे आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कौन था? आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कौन था? कार्ल रिटर। अगला हम देखेंगे सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया था? सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया था एनेक्जिमेंडर ने। ठीक है। अगला हम देखेंगे अगला हम देखेंगे व्यवस्थित भूगोल। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटास्थनीज को। ठीक है। अगला हम देखेंगे भौतिक जनक। भौतिक भूगोल का जनक कौन था? भौतिक भूगोल का जो जनक थे वो थे पोलिडोनियस। ठीक है। अगला हम देखेंगे सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन था? सांस्कृतिक भूगोल के जनक थे कार्लो शावर। अगला हम देखेंगे विश्व भूगोल का निर्माता कौन था? विश्व भूगोल का जो निर्माता थे वो कौन थे? मार्टिन बैहम। अगला हम देखेंगे वातावरण के प्रणेता कौन थे? वातावरण के प्रणेता थे हेरोडोटस। अगला हम देखेंगे मॉडल संकल्पना का जनक कौन था? ज्योग्राफी में, भूगोल में मॉडल संकल्पना का जनक पीटर हैगेट थे। अगला हम देखेंगे पेरिडियस रचना किसने की थी? पेरिडियस रचना की थी हिकैटियस ने। पेरिडियस रचना किसने की थी? हिकैटियस ने। अगला हम देखेंगे विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम, विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा किसने खींची थी? सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र पर देशांतर रेखा हेरोडोटस ने खींची थी। अगला हम देखेंगे जलवायु विज्ञान तथा समताप रेखा। जलवायु विज्ञान तथा समताप रेखा को मानचित्र पर किसने खींचा था? तो हमबोल्ट ने खींचा था। ठीक है। अगला हम देखेंगे
नवनियुतिवाद, नवनियुतिवाद की खोज किसने की? जी टेलर ने। अगला हम देखेंगे नियतिवाद, नियतिवाद की खोज किसने की? हम्बोल्ट और रियर ने, ठीक है। संभववाद, संभववाद की किसने खोज की? विडाल डी ब्लास ने, ठीक है। पर्यावरण नियतिवाद की खोज किसने की? रैटजेल ने। अगला हम देखेंगे भूगोल में रुको और जाओ, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने। नेक्स्ट हम देखेंगे मात्रात्मक क्रांति, मात्रात्मक क्रांति की खोज किसने की? हैगट व शोले ने। व्यवहारिक क्रांति, अगला देखेंगे हम व्यवहारिक क्रांति की खोज किसने की? किरकर व वालपर्ट ने। अगला हम देखेंगे सन नगर, सन नगर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? पैट्रिक गिडीज ने दिया। अगला हम देखेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया? हैरी हेश ने। अगला हम देखेंगे भारत का मानचित्र किसने बनाया था? पहली बार भारत का मानचित्र किसने बनाया था? एनविले ने। 1752 में एनविले ने भारत का मानचित्र बनाया था। अगला हम देखेंगे विश्व मानचित्र पर प्रथम बार भारत को किसने दर्शाया? विश्व मानचित्र पर प्रथम बार भारत को टॉलमी ने दर्शाया था। अगला हम देखेंगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1769 में जनरल रेवेल ने की थी। अगला हम देखेंगे समुद्री यातायात के लिए किस मानचित्र का उपयोग किया जाता है? तो समुद्री मानचित्र के लिए मर्केटर प्रक्षेप का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे विश्व में जो देश हुए उनकी खोज किसने की? जैसे चीन की खोज किसने की? चीन की खोज की मार्को पोलो ने, ठीक है। मार्को पोलो इटली के रहने वाले थे, उन्होंने 1272 में खोज की थी। दूसरा हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे दक्षिणी चीन, दक्षिणी चीन की खोज किसने की? निकोलो डी कोंटी ने। अगला हम देखेंगे मंगोलिया की खोज किसने की? तो मंगोलिया की खोज किसने की थी? प्रज्ञवाती ने, जो रूस के रहने वाले थे, 1873 में खोज की थी। अगला हम देखेंगे अरब की खोज किसने की? अरब की खोज की थी कार्स्टन निबोर ने, ये जो जर्मनी के रहने वाले थे। अगला हम देखेंगे जापान की खोज किसने की? जापान की खोज की थी सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये एथेंस के रहने वाले थे। अगला हम देखेंगे कांगो नदी की खोज किसने की? सर हेनरी स्नेली ने, ठीक है। अगला हम देखेंगे केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? केप ऑफ गुड होप की खोज की थी बायलोमो डियाज ने, ठीक है, जो पुर्तगाल के रहने वाले थे। अगला हम देखेंगे वेस्ट इंडीज की खोज किसने की? वेस्ट इंडीज की खोज कोई थी कोलंबस ने, 1494 में इटली के रहने वाले कोलंबस थे। अगला हम देखेंगे ग्रीनलैंड की खोज किसने की? ग्रीनलैंड की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने 1892 में। अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की खोज किसने की? न्यूजीलैंड की खोज की थी तस्मान ने, जो नीदरलैंड के रहने वाले थे, 1642 में। अगला हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी कैप्टन जेम्स कुक ने। अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे अंटार्कटिक की खोज किसने की? अंटार्कटिक की खोज की थी नेपालिन पाल्मेर ने 1820 में, जो अमेरिका के रहने वाले थे। अगला हम देखेंगे उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरे ने, जो अमेरिका के रहने वाले थे, 1909 में। अगला हम देखेंगे दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? तो दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी अमंडसेन ने, जो नॉर्वे के रहने वाले थे, 1911 में। अगला हम देखेंगे दक्षिणी अमेरिका की खोज किसने की? तो दक्षिण अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने 1494 में, 1494 में की थी। अगला हम देखेंगे न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड की खोज किसने की? जॉन कैवेट ने, जो 1497 में की थी। अगला हम देखेंगे हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो हवाई द्वीप की खोज की थी
कैप्टन कुक ने 1770 में। हम अगले नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि दो देशों के मध्य विभाजित रेखाएं जो हैं उनको क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है। पहला है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को मिलाने वाली रेखा है। इन दोनों देश के बॉर्डर पे जो रेखा है उसको हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। अगला हम देखेंगे मैन रहीम रेखा। तो जो मैन रहीम रेखा है वो सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच है। अगला हम देखेंगे मैगी नॉट। मैगी नॉट रेखा किसके के बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। अगला हम देखेंगे 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा जो है वो उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। अगला हम देखेंगे 24वीं समानांतर रेखा। 24वीं समानांतर रेखा वो कहाँ पे है? वो कच्छ के पास, जिसे पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर भी सीमा साझा करता है, उसके पास कच्छ के पास पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर सीमा साझा करती है, उसे कहते हैं 24वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा किसे कहते हैं या किसके किसके बीच है? वह है उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच में। अगला हम देखेंगे 1410 पश्चिमी देशांतर रेखा। ये किसके बीच में है? अलास्का तथा कनाडा के बीच में। अगला हम देखेंगे 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच में है? यूएसए और कनाडा के बीच में है। अगला हम देखेंगे ओडरनिस रेखा। ओडरनिस रेखा किसके किसके बीच है? पूर्वी जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में। अगला हम देखेंगे सीग फ्रायड रेखा। सीग फ्रायड रेखा किसके किसके बीच है? पूर्वी फ्रांस तथा जर्मनी के बीच में है। नेक्स्ट हम देखेंगे डूरंड रेखा। डूरंड रेखा तो आप सबको पता ही होगा कि डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत की सीमा साझा करती है। मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच में है। इसका नाम सर मैकमोहन के नाम पर रखा गया, जो ब्रिटेन के रहने वाले थे 1914 में। अगला हम देखेंगे रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है? रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था तो एक बॉर्डर लाइन जो खींचा गया था उसको रेड क्लिफ कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मानचित्र के बारे में थोड़ा जानेंगे कि संसार का सबसे बड़ा प्राचीन मानचित्र, जो सबसे बड़ा प्राचीन मानचित्र या सबसे पहले जो मानचित्र बना था वो कहाँ मिला है? बेबीलोन में मिला है। संसार का सबसे प्राचीन मानचित्र जो है वो बेबीलोन में मिला है। इसके बाद मिस्र का ट्यूरिन पैपिरस, यह भी एक प्राचीनतम मैप है। अगला हम देखेंगे एनेक्जिमेंडर ने 600 बीसी में विश्व का प्राचीनतम मानचित्र बनाया था। एनेक्जिमेंडर ने 600 बीसी में विश्व का सबसे प्राचीनतम मानचित्र बनाया था। हम देखेंगे वायु मार्ग के लिए किस मैप का यूज किया जाता है। तो वायु मार्ग के लिए हम लोग केंद्रीय खमध्य प्रक्षेप यानी जेनिथल प्रोजेक्शन का उपयोग किया जाता है वायु मार्ग के लिए। अगला हम देखेंगे डेटम रेखा। हम डेटम रेखा के बारे में जानेंगे। डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है जो ऊंचाई और गहराई को मापती है। अगला हम देखेंगे आइसोनिक लाइन। ये क्या है? यह बर्फ गिरने वाले क्षेत्र को एक रेखा में मापता है, जिसको आइसोनिक लाइन कहते हैं। आइसोनेफ लाइन क्या है ये हम जानेंगे। आइसोनेफ है मेघाच्छादन के क्षेत्र को मापता है, मतलब कितने क्षेत्र में बादल हैं, ये उस लाइन को मापता है आइसोनेफ। अगला है आइसोनॉर्मल। आइसोनॉर्मल रेखा क्या है? यह भी जो है मेघाच्छादन के क्षेत्र को मापता है। आइसोनॉर्मल जो है, आइसोनॉर्मल संदर्भ बिंदु, किसी संदर्भ बिंदु के क्रमिक माप को मापता है। समान रेखा क्या होता है ये हम देखेंगे। समान रेखा विशेष अभिक्रिया वाले बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा है। ठीक है, अगला हम देखेंगे आइसोटेक लाइन क्या है। आइसोटेक लाइन क्या है?
पवन की समान गति को मापता है। अगला हम देखेंगे आइसोथर्म क्या है। आइसोथर्म समान तापमान को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म कहते हैं। आइसोपैक क्या है? ये आइसोपैक हिमानी व चट्टान के समान मोटाई वाले स्थान को कहते हैं आइसोपैक। अगला हम देखेंगे आइसोफाइट क्या है। अगला हम देखेंगे आइसोफाइट क्या है। तो आइसोफाइट वनस्पतियों वनस्पतियों के समान ऊंचाई वाले स्तर को आइसोफाइट कहा जाता है। अगला हम देखेंगे आइसोप्रैक्ट क्या है। अगला हम देखेंगे आइसोप्रैक्ट क्या है। तो आइसोप्रैक्ट है मानव जनसंख्या के समान वितरण को आइसोप्रैक्ट में मापा जाता है। अगला हम देखेंगे आइसोराइम क्या है। तो आइसोराइम क्या करता है? पाला गिरने की समान मात्रा को मापता है। किसमें मापा जाता है? आइसोराइम में। अगला हम देखेंगे आइसोस्टैंड क्या है। आइसोस्टैंड क्या है? समान अधिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्र को आइसोस्टैंड कहा जाता है। अगला हम देखेंगे आइसोसिस्मल क्या है। आइसोसिस्मल भूकंपी तीव्रता की समानता वाले स्थान को मापता है। अगला हम देखेंगे होमोसिस्मल। होमोसिस्मल क्या है? होमोसिस्मल भूकंप के एक ही समय आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। भूकंप के एक ही समय आने वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मल कहते हैं। अगला हम देखेंगे आइसोथेर क्या है। आइसोथेर क्या है? ग्रीष्म काल के समान तापमान को मापने वाली रेखा को ग्रीष्म काल के समान तापमान को मापने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोथेमेर। अगला हम देखेंगे आइसोवार क्या है। आइसोवार समदाब को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबार। अगला हम देखेंगे पाइसोब्राथ क्या है। तो पाइसोब्राथ समुद्र के अंदर समान गहराई को मापने वाली रेखा को आइसोब्राथ कहते हैं। अगला हम देखोगे आइसोब्रांट क्या है। आइसोब्रांट तूफान के एक साथ आने वाले स्थान को मापने वाली रेखा को आइसोब्रांट कहते हैं। अगला हम देखेंगे आइसोगोनल क्या है। तो आइसोगोनल चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति को बताता है। अगला हम देखेंगे आइसोहेलाइन क्या है। आइसोहेलाइन क्या है? तो आइसोहेलाइन समुद्र में खारेपन की समानता को मापता है कि समुद्र में कितना खारापन है। आइसोहेल क्या है? आइसोहेल के बारे में हम जानेंगे सूर्यातप के समान अवधि वाले स्थान को कहते हैं आइसोहेल। अगला हम देखेंगे कंटूर लाइन क्या होता है या आइसोहाइप क्या होता है। कंटूर लाइन समुद्र तल से उच्चावच की समान ऊंचाई को मापा जाता है कंटूर लाइन में। अगला हम देखेंगे आइसोपाइटनिक क्या है। आइसोपाइटनिक में हम देखेंगे मानव जनसंख्या के समान घनत्व को आइसोपाइटनिक में मापा जाता है। अगला हम देखेंगे आइसोप्लांट क्या है। आइसोप्लांट वनस्पति प्रजाति की समानता वाले स्थान को मापा जाता है। किसमें? आइसोप्लांट में। आगे हम देखेंगे आइसोहाइट क्या है। आइसोहाइट वर्षा की समान मात्रा वाले स्थान को आइसोहाइट में मापा जाता है। आगे हम देखेंगे आइसोफेने क्या है। आगे हम देखेंगे आइसोफेने क्या है। आइसोफेने समान मौसमी घटना को इसमें मापा जाता है आइसोफेने में। यह लगभग फूल खिलने वाला समय होता है, उसी समय यह मापा जाता है। अगला हम देखेंगे आइसोथर्मोवस्था क्या है। आइसोथर्मोवस्था क्या है? सागरी जल की गहराई के अनुसार समान ताप वाले बिंदुओं को हम नापते हैं। किसमें? आइसोथर्मोवस्था में। अगला हम देखेंगे आइसोकैफे क्या है। आइसोकैफ क्या है? आइसोकैफ कापालिक विभिन्नता को मापता है। अगला हम देखेंगे आइसोगैस क्या है। आइसोगैस जो है समान गुरुत्व असंगति को मापता है। अगला हम देखेंगे आइसोग्लास क्या है। तो आइसोग्लास किसी प्रदेश में समान भाषा वाले प्रदेश को मापता है। समान भाषा वाले प्रदेश को आइसोग्लास में मापा जाता है। अगला हम देखेंगे आइसोप्लाइन क्या है। तो आइसोप्लाइन में हम देखेंगे चुंबकीय गति की समानता को आइसोप्लाइन में मापा जाता है। अगला हम देखेंगे
आइसोमेनल लाइन क्या है? तो आइसोमेनल लाइन क्या है? समान तापी विसंगति को आइसोमेनल लाइन में मापा जाता है। अगला हम देखेंगे आइसोग्लास क्या है। तो आइसोग्लास, यह हम पहले ही देख चुके हैं। आइसोग्लास किसी प्रदेश में समान भाषा वाले प्रदेश को आइसोग्लास कहा जाता है। ठीक है। अगला हम देखेंगे आइसोग्रेड क्या होता है। आइसोग्रेड एक प्रकार के लक्षणों से युक्त सेल होता है। ठीक है। अगला है आइसोकाइनेटिक क्या है। तो आइसोकाइनेटिक में हम जानेंगे कि समान पवन वेग को आइसोकाइनेटिक में मापा जाता है। अगला हम देखेंगे मौसम या जलवायु का प्रदर्शन, मतलब किस में मापा जाता है, मौसम या जलवायु को किस में मापा जाता है। बैरोमीटर, बैरोमीटर वायुदाब को मापता है। अगला है अल्टीमीटर, अल्टीमीटर किस में मापा जाता है, वायुयान में वायुदाब तथा ऊंचाई को अल्टीमीटर में मापा जाता है। अगला है विंड वेन, विंड वेन दिशा सूचक यंत्र है, दिशा सूचक यंत्र है विंड वेन। ये सब जो है ये आरओ में स्पेशली पूछा जाता है, इसलिए इस सबको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या है, वायु की गति को मापता है। सेगेज क्या है, सेगेज जो है वर्षा मापी यंत्र होता है। सॉरी, ये सेगेज नहीं है, ये रैन गेज है। रैन गेज वर्षा मापी यंत्र है, इसमें वर्षा की मात्रा को मापा जाता है। अगला है क्लाइमेट्रोग्राफ, क्लाइमेट्रोग्राफ क्या है, किसी स्थान के औसत मासिक तापमान का रेखा चित्र होता है, तापमान और आर्द्रता का। ठीक है। अगला हम देखेंगे क्लाइमोग्राफ क्या है। अगला हम देखेंगे क्लाइमोग्राफ क्या है। तो क्लाइमोग्राफ जलवायु दो तत्वों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आइसोग्राफ कहते हैं। हीटर ग्राफ क्या है, हीटर ग्राफ 12 माह के तापमान और वर्षा को किसमें मापा जाता है, हीटर ग्राफ में। अगला है आर्द्रता मापी, आर्द्रता मापी किसमें मापा जाता है, वायुमंडलीय आर्द्रता में। अगला है ओक्टास, ओक्टास किसमें मापा जाता है, मेघाच्छादन की मात्रा को ओक्टास में मापा जाता है। ठीक है। अगला हम देखेंगे विश्व का सबसे नवीनतम राष्ट्र कौन सा है। तो विश्व का सबसे नवीनतम राष्ट्र है दक्षिणी सूडान। ठीक है। यह 9 जुलाई 2011 को बना था। ठीक है, यूएनओ ने इसको नवीनतम राष्ट्र का दर्जा दिया था। ठीक है, ये 193वां सदस्य है। इसकी राजधानी है जूबा। अगला हम देखेंगे क्रीमिया के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। क्रीमिया को 18 मार्च 2014 को यूक्रेन से अलग करके रूस गणराज्य ने आपस में मिला लिया। ठीक है, ये पहले अलग देश था, यूक्रेन का ही पार्ट था ये पहले क्रीमिया, इसको रूस ने आपस अपने में मिला लिया 2014 में। ठीक है। यूएनए के दो पर्यवेक्षक राष्ट्र कौन सा है, वेटिकन सिटी और कोसोवो। इस समय यूएनए के दो पर्यवेक्षक राष्ट्र जो है कौन सा है, वेटिकन सिटी और कोसोवो। अब हम देखेंगे कि विश्व के भू आबद्ध देश कौन से, मतलब लैंड लॉक कंट्री कौन है जो डायरेक्ट सी से नहीं लगते हैं। ठीक है, ये सब जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरओ में। तो एशिया में देखेंगे हम कौन सा देश है जो लैंड लॉक है। तो एशिया में अफगानिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये एशिया में 4 ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक हैं। मंगोलिया, किर्गिस्तान, लाओस, तजाकिस्तान, नेपाल। तो करीब करीब 9 देश हैं जो एशिया में लैंड लॉक है। तो यूरोप में हम देखेंगे कितने देश हैं। यूरोप में ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, लग्जमबर्ग। ठीक है। अगला है स्विट्जरलैंड, हंगरी, सर्बिया, अंगोरा, अजरबैजान। ठीक है। स्लोवाकिया, आर्मेनिया, बेलारूस, लिंचेस्टाइन, वेटिकन सिटी, कोसोवो, मैसेडोनिया और रोमानिया। तो इसमें कई सारे देश हैं यूरोप में जो लैंड लॉक कंट्री हैं, जो डायरेक्ट सी से नहीं लगते हैं।
अगला हम देखेंगे दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से देश हैं? तो दक्षिणी अमेरिका में पराग्वे और बोलोविया, ये दो देश हैं जो लैंडलॉक कंट्री हैं। अगला हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कितने देश हैं? तो उत्तरी अमेरिका में कोई देश नहीं है जो लैंडलॉक हो। ये आपको उलझाया जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका में कौन सा देश लैंडलॉक है, तो ध्यान रखिएगा कोई देश नहीं है। अफ्रीका में हम देखेंगे तो अफ्रीका में बोत्सवाना, बुरुंडी, चाउ, लेसोथो, मलावी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे, अंगोला, फिर स्वाजीलैंड, युगांडा, ऊपरी बोल्टा, जाम्बिया, दक्षिणी सूडान, इथोपिया, बायाको, बुर्किना फासो, ये एक ही देश है। सेंट्रल अफ्रीका का रिपब्लिक देश, ठीक है। तो इतने जो हैं वो लैंडलॉक कंट्री हैं। दक्षिण अफ्रीका में देखें में कौन कौन से देश हैं? दक्षिण अफ्रीका में स्वाजीलैंड और लेलेथो, ठीक है। तो आज का दोस्तों वीडियो इतना ही था। कल हम अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था वो फैक्चुअल था थोड़ा। ये सारे क्वेश्चन जो हमने आपको बताए हैं, सारा टॉपिक जो डायरेक्ट आर में पूछा जाता है, ये आर स्पेशल का सीरीज था, ठीक है। इसको आप लोग विशेष अध्ययन करिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दीजिएगा। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका विशेष अध्ययन करिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी से अपनी क्लास शुरू करेंगे। तो आज के लिए यही वीडियो समाप्त करता हूँ मैं।